निराकार जिनकी पग नग ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूरन आनंद घन सुख सरिवानंद में पूजिए सतगुरु चरणियों सरिवानंद में पूजिए पावन चरणियों। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल जी महाराज के परम पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 जून सन 2021 बुधवार हमारे परम आराध्य देव जगत वंदनीय मर्यादा पुरुषोत्तम करुणा निधान श्री परमहंस दीनदयाल श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज का पुण्य स्मरण दिव्य ज्योति दिवस है। श्री आनंदपुर धाम में हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में श्री 108 श्री परमहंस दीनदयाल श्री सद्गुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के दिव्य लीलाओं दिव्य जीवन चरित अमृतमय वचन एवं महान महान उपकारों का स्मरण कर उनके परम पावन चरण कमलों में कोटन कोट हार्दिक श्रद्धा सुमन करते बोल मेरे श्री गुरु। जिस प्रकार अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, जीवों को सद्मार्ग दर्शाने के लिए ही वो अनथक परिश्रम करते हैं, जीवों के कल्याण की खातिर महापुरुष प्रगटाते हैं, नाम जहाज चढ़ाकर सबको भव से पार लगाते हैं, भूले भटके जीवों को सद्मार्ग दर्शाते हैं, चरण शरण में आए जो जन निज घर तक पहुंचाते हैं, अपने तन पर कष्ट उठाते सबका कष्ट मिटाते हैं, प्रेमी भक्तों के जीवन में खुशियों के दीप जलाते हैं। महापुरुष जीवों को सन्मार्ग दर्शाने के लिए आते हैं। जो भाग्यशाली जीव, जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो भाग्यशाली जीव उनकी चरण शरण में आ जाते हैं, उन्हें सत्य और असत्य का ज्ञान देते हैं और उन्हें निज घर तक पहुंचाते हैं, उनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। ऐसे ही हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने इस धराधाम पर अवतार धारण किया और जीवन पर्यंत जीवों के कल्याण के लिए
लिए अनवरत परिश्रम करते हैं। आपकी मधुर और सरल वाणी इस प्रकार भक्ति और परमार्थ के रहस्यों को प्रकट कर दी कि साधारण से साधारण जीव भी सत्य और असत्य का ज्ञान पाकर सत्य पथ पर अग्रसर होने लगे। आपके श्री वचनों में वर्णन आता है कि पक्षी के दो पर होते हैं। जिस प्रकार पक्षी के दो पर होते हैं, अगर उसके दोनों पर स्वस्थ हैं, सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपनी मंजिल को तय कर लेता है, पहुंच जाता है। एक बार की बात है कि हमारे इष्ट देव महाप्रभु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने भरतपुर में कृपा की। भरतपुर के प्रेमियों ने वहां विनय की कि स्वामी जी यहाँ समीप ही एक बर्ड्स नेशनल पार्क है, बर्ड्स सेंचुरी नेशनल पार्क। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वहां कृपा करें। कुछ प्रेमियों को साथ ले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस पार्क में, गार्डन में कृपा की। तो वहां का जो दृश्य था अति मनोरम दृश्य था। चारों तरफ छायादार वृक्ष थे, बीचों बीच एक सुंदर शीतल जल की लेक, चारों तरफ हरियाली की हरियाली। और जो सबसे अद्भुत बात थी, वहां तरह तरह के रंग बिरंगे बड़े छोटे पक्षी चहचहा रहे थे। भक्तों ने बतलाया कि स्वामी जी ये जो पक्षी हैं ये दूर दूर देशों से आते हैं। जब सर्दी आरंभ होती है तो ये दूर दूर देशों से यहाँ आकर एकत्रित होते हैं। और जब क्लाइमेट चेंज होता है, गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो ये अपने अपने देश, अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। चारों तरफ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी दृष्टि डाली और फिर कुर्सी पर विराजमान हो गए। हम सब सेवक भी श्री चरण कमल में बैठकर श्री दर्शन का अमृत पान करने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि देखो ये पक्षी यहाँ कितने आनंद से विचरण कर रहे हैं, कभी उड़ रहे हैं, कभी कुदक रहे हैं, कभी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। इनकी सुविधा और इनकी सुरक्षा का हर प्रकार से यहाँ पर प्रबंध है। इसके बाद भी उन्हें ये ज्ञात है कि हम यहाँ पर मेहमान हैं और हमें अपने देश लौटना है। जब समय आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ये बिना किसी के कहे अपने आप ही अपने घरों की ओर लौट जाते हैं, अपने देश में लौट जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद भी, अशरफुल मखलूकात कहलाने के बावजूद भी ये भूल जाता है कि मैं इस दुनिया के अंदर मेहमान हूं। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि दुनिया के मिथ्या सामानों को मनुष्य अपना समझने लगता है कि दुनिया के जो असत पदार्थ हैं इनसे अपने मन को जोड़ने लगता है। उसे मालूम नहीं है कि ये जो चीजें हैं ये एक दिन सब यहीं छूट जाएंगी। जब महापुरुष
महापुरुषों की सत्संगत मिलती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इसीलिए ही महापुरुष गुरुधाम से धराधाम पर अवतरित होते हैं कि जीवों को उन्हें अपने निज देश की याद दिलाते हैं। उन्हें जो याद दिलाते हैं कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए हो। ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, कोई सैर का नहीं। जब तक के दम में दम है प्रभु को बुलाए। ये महापुरुष जी को समझाते हैं कि जब तक एक श्वास भी है तब तक प्रभु का सिमरन करिए। जैसे अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि महापुरुष जी को सत वस्तु देते हैं। सत वस्तु का केवल रास्ता नहीं दिखलाते, रास्ता भी दिखलाते हैं, बल्कि सत वस्तु उन्हें प्रदान करते हैं। सच्चे नाम की दात देते हैं, सच्ची भक्ति की दात देते हैं। जैसे कि इस समय भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने आशीर्वाद के द्वारा हम सब की झोलियां नाम और भक्ति की अनमोल दान कर रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुष जीव को समझाते हैं कि खुशकिस्मती से है मिला जामा मनुष्य का ये जीती हुई है बाजी, इसको हरानी। बड़ी खुशकिस्मती से ये मनुष्य का जन्म मिला है। ये अवसर है अपने निज घर तक पहुंचने का, अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने का। फरमाते हैं कि ये बाजी जीती हुई है, तेरे हाथ में है, अब इसे तू हारने मत। धनवान जिसपे किस कदर फूला हुआ है तू, ये तो किसी के आज तक हम रह गया। जिस धन दौलत पर इंसान मान करता है, जिसे अपना समझ बैठता है, जिसे देख करके ये भूल जाता है कि मुझे एक दिन यहाँ से जाना भी है, वो जो है वो किसी के आज तक साथ नहीं है। दुनिया के झूठे पदार्थ भला कौन ले साथ ले जा सकता है। यदि कानून गंज खजाना जोड़ा, आखिर सब कुछ छोड़ गया। मुल्क गिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गए। खाली हाथ गए दोनों जहां से, साथ नहीं कुछ ले गए। हसरत किसी की हुई न पूरी, आखिर सबको ये कह गए करना मत भरोसा इस दुनिया पर, ये साथ न किसी की जाएगी। वेद प्रभु की भक्ति केवल अंत में साथ निभाएगी। तो महापुरुष हमें समझाते हैं। तो इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज अपने पावन वचनों में फरमा रहे हैं कि जिस प्रकार पक्षी के दोनों पर अगर सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं, तो वो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ अपनी मंजिल पर अपने देश तक पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया है कि इस जीवात्मा के भी दो पर, अगर इसकी दोनों पर सलामत हैं, दोनों पर मजबूत हैं, दृढ़ हैं, सुदृढ़ हैं, स्वस्थ हैं, तो ये अपने दोनों परों से उड़ता हुआ मालिक के धाम तक पहुंच सकता। वो दोनों पर कौन से हैं? एक पर है सेवा। अब सेवा क्या है? श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज ने अपने जो वचन फरमाए हैं उसे अपने जीवन चरित्र के द्वारा दर्शाया। हमेशा श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी भी हमें अपने पावन वचनों में दर्शाते हैं कि सेवा क्या है। आज्ञा सम न सुसाहित सेवा, कि आज्ञा ही सबसे बड़ी सेवा है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के जीवन चरित्र को अगर हम एक सिरे से पढ़ें, उसकी एक झलक भर देखें, तो उन्हें जब जब जो जो हुक्म हुआ है उस सेवा पे तन मन से पूर्ण किए। चाहे वो काला बाग की धरती खरीदने की हो, चाहे विशाल भंडारे का आयोजन हो, चाहे श्री आनंदपुर की रजिस्ट्री हो, चाहे श्री आनंदपुर की और
आसपास की धरती को उपजाऊ बनाने की हो, चाहे वहाँ से सीमांत प्रांत से आए हुए परिवारों को प्रेम और सम्मान पूर्वक रखने की हो, उनकी देखभाल करने की हो, चाहे श्री अनंतपुर ट्रस्ट की सेवा, चाहे अशोक नगर की सेवा और चाहे श्री आनंद सर की सेवा, जब भी जो सेवा उनके जिम्मे लगी उस सेवा को प्राणपण से निभाया। इसीलिए ही श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने जब वो भक्त वेश में ही थे उस समय ही परम संत के पद से विभूषित कर दिया और ये दर्शा दिया ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर आपको दर्शन देने के लिए आए। महापुरुष जितने भी संसार में हुए हैं उनका अपना अपना जीवन चरित्र है। इस उद्देश्य को वो लेकर आते हैं, उसी प्रकार उनका जीवन चरित्र चलता है। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी हमें भक्ति पर किस प्रकार दृढ़ होना है, किस प्रकार सद्गुरु को प्रसन्न करना है, वो अपने वचनों में फरमाते थे कि सेवा वो है जिसे देखकर सद्गुरु का हृदय, सद्गुरु का रोम रोम प्रसन्न हो। ऐसी सेवा उन्होंने की और ऐसी सेवा उन्होंने सिखाई। तो ये एक पर है सेवा का और दूसरा है सिमरन का। दोनों ही पर सुदृढ़ होने चाहिए। श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी ने अभी भी अपने पावन वचनों में फरमाया कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने 1 घंटा भजन अभ्यास सब गुरुओं के लिए किया और बहुत बार तो अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर नाम जपवाया करते हैं। और श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज स्पष्ट रूप में फरमाते हैं कि कुदरत किसी की मां नहीं होती, भजन करोगे तो हम जिम्मेवार। बारी मथे बरु होए सिकता के बरुते बिन हरि भजन न भव करे, ये सिद्धांत। ये वचन अक्सर गुरुमुखों को फरमाया करते थे कि पानी को भिगोने से घी नहीं निकलता, लेकिन अगर कोई कहे कि पानी को भिगोने से घी निकला है तो वो माना जा सकता है। तेल को पेलने, रेत को पेलने से कोई कहे कि तेल निकल जाएगा या निकल आया है तो वो भी माना जा सकता है, लेकिन बिना भजन के इस अगम भाव से पार नहीं हुआ जा सकता। ये अटल सिद्धांत। इसीलिए अभी भी श्री सद्गुरुदेव महाराज ने फरमाया कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि नाम सत्य है, नाम के सिमरन से, नाम की कमाई के द्वारा ही ये जीव भव सागर से पार हो सकता है। नाम की कमाई से ही शब्द को पहचाना जा सकता है और नाम की कमाई के द्वारा अपने अंशी परम पिता परमात्मा से एकाकार हुआ जा सकता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज फरमाते थे कि हर रोग की रामबाण दवा। रामबाण दवा कहते हैं जैसे अक्सीर दवा, रामबाण में जो जहां पर कोई भी दवा न चले वो दवा चलती है। तो 2 घंटे भजन या इससे अधिक जितना हो सके, जो भी संकट होगा वो टल जाएगा। जो स्मरण करेगा सच्ची श्रद्धा से, सद्गुरु के चरणों में विश्वास रख करके जो नाम का स्मरण करेगा उसका हर दुख टल सकता है। तो वही नाम, वही नियम हमें अपना दृढ़ करना है। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि हर गुरुमुख का ये धर्म है कि इस समय को देखते हुए 2 घंटे
जब जीव महापुरुषों के वचनों की पालना करता है तो उसके अंतर में प्रकाश होता है, उनकी सत्यता प्रकट होती है। जब हम नाम का सिमरन करेंगे ही नहीं तो हमें उसकी महिमा का ज्ञान कैसे होगा। नाम निरूपण नाम जतनते सो प्रगटत जिनी मोल। इस प्रकार जिसके दोनों पद सुदृढ़ हैं, जो सतगुरु के हुक्म पर कुर्बान है, सतगुरु के हुक्म के अनुसार सेवा करता है, जिसके दिल में कभी ये भाव नहीं आता कि ये कल तो ये हुक्म हुआ था, आज ये हुक्म हुआ है, सुबह ये हुआ था, शाम को ये हुआ है, जो कभी ये नहीं सोचता कि ये सेवा कैसे पूरी होगी। एक प्रेमी ने कुछ दिन पूर्व श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की, श्री गुरु महाराज जी सेवा की बख्शिश की है तो शक्ति भी प्रदान करना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो सेवा देता है वो शक्ति साथ देता है। सेवक के दिल के अंदर भरोसा होना चाहिए। कैसा भरोसा होना चाहिए? रामायण में हम पढ़ते हैं कि हनुमान जी को भगवान श्री राम ने सीता खोज के लिए जब हजारों वानर जा रहे थे तो भगवान की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी और हनुमान जी को उन्होंने अपनी मुंदरी दी, क्योंकि उस समय कोई फोटो तो होते नहीं थे कि हाँ भाई ये फोटो थी। लंका के अंदर पहले तो यही नहीं पता था कहाँ पर है, फिर वो पहुंच भी जाए तो पहचाने कैसे। लेकिन उन्होंने कोई मन में विचार नहीं। उनके मन में एक ही विचार था कि जिन्होंने विश्वास करके मुझे सेवा दी है वो पूर्ण भी करेंगे, ताकत भी वही, उन्हीं की ताकत काम करेगी, मुझे क्या करना। जिस समुद्र को कोई लांघने की हिम्मत भी नहीं कर रहा, कहते प्रभु मुद्रिका मेल मुकमाही जलद लाख गए अचल अजनाई। एक ही छलांग में समुद्र हजारों योजन पार पहुंच गया। तो कहां से शक्ति आई? उन्हें अपने इष्ट देव के वचनों पर विश्वास था। तो इसी प्रकार जो सेवक अपने सतगुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रख करके सेवा करता है और दृढ़ विश्वास करके सिमरन करता है, वो सफलता प्राप्त। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन वचन हैं। श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज के वचन फरमाया करते थे, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उपदा है जो वह हो नहीं सकता। अगर इंसान दृढ़ संकल्प से, आज सुबह भी आप श्रवण कर रहे थे कि दृढ़ संकल्प से अगर आगे बढ़ता है तो कुदरत की समस्त शक्तियां उसके साथ। तो ऐसा सौभाग्य है हमारा कि हम इस ऊंचे और सच्चे दरबार में वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों के मार्गदर्शन में इस सेवा और भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जितना हम अपने सतगुरु के चरणों में और सतगुरु के वचनों में श्रद्धा और विश्वास करके सच्चे नाम का सिमरन करेंगे, गुरु दरबार की सेवा करेंगे, भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, उतने ही हमारे अंदर आनंद की अनुभूति होगी, उतनी ही भक्ति की प्राप्ति होगी और श्री सतगुरुदेव महाराज जी का जो आशीर्वाद हमें इस समय प्राप्त हो रहा है, ये सदा हम सबको पर मिलकर बोलो जय भारत।